मीडिएटर है नहीं। और कांग्रेस में तो नहीं के बराबर दिखाई देता है। और जो तथाकथित मीडिएटर है वो कांग्रेस से ज्यादा अपना भला करवाना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि राजू शुक्ला की बात करें, वो हिमाचल के इंचार्ज हुए हैं। स्ट्रेटेजिकली उन्होंने हिमाचल प्रदेश लिया है, क्योंकि अनुराग ठाकुर, जयेश शाह, अमित शाह के बेटे राजू शुक्ला, ये क्रिकेट डिप्लोमेसी का एक गुट है। तो ये बात बड़े दीवार पे लिखी हुई है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस चुनाव हारेगी, बीजेपी सत्ता में वापस आएगी। अनुराग के पिता ही मुख्यमंत्री है। तो जब ऐसे लोग कांग्रेस में ऊपर हैं, तो वो विपक्ष को या बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ज्यादा काम करते हैं, बतौर अपने पार्टी का फायदा होने का। इसलिए राहुल गांधी विपक्ष के साथ टेलीफोन पे अच्छी बात कर लेते हैं, चाहे सीताराम येचुरी हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे आदित्य ठाकरे या उद्धव ठाकरे हो, चाहे ममता दीदी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, या चाहे तेजस्वी हो, या उमर अब्दुल्ला हो। बातचीत तो सभी से करते हैं, लेकिन चुनाव में तालमेल यदि उनको अपनी पार्टी फिर से खड़ी करनी होगी, तो हर राज्य में चुनाव लड़ना होगा, चाहे परिणति कुछ भी हो। तभी जाके पार्टी धीरे धीरे उभरना शुरू होगी जहां समाप्त होगी। आज भी तमिलनाडु में वो डीएमके के भरोसे है, बिहार में आरजेडी के भरोसे है, जनता दल यूनाइटेड अब ज्वाइंट हो गया। इसलिए वो एक ऐसी दूरी बना के रखते हैं कि व्यक्तिगत रूप से तो सबसे संबंध है, लेकिन पॉलिटिकल डिसीजन लेने में कांग्रेस को अपना वजूद बचा कर रखने के लिए चुनाव तो लड़ना पड़ेगा। हाँ, वोट डिवाइड होगा, लेकिन फिर उनके पॉकेट्स भी ढूंढने होंगे। यदि एक राज्य में जहां बहुत ज्यादा मजबूत है, उस क्षेत्र में यदि आप सीटें ले आते हैं, तो चुनाव के उपरांत गठबंधन में बहुत मदद मिलती है। और बाकी जगह जहां आप वीक हो, वहां कम से कम भले ही चुनाव उम्मीदवार हार जाए, लेकिन कैडर तो जिंदा होता है। राहुल गांधी के सामने सत्ता में आने से ज्यादा पार्टी को पुनर्जीवित करने का बहुत बड़ा संकट है, जिससे वो जूझ रहे हैं। यही कारण है कि लगता है वो विपक्ष के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे। वो हो सकता है उनकी स्ट्रेटेजी है, लेकिन विपक्ष के साथ उनके संबंध भी अच्छे हैं। यही कारण है कि कोई भी विपक्ष का बड़ा नेता हो, जब राहुल गांधी की बात करता है तो बोलता है कि हमारी बात हुई है। हाँ, जहां पे वो स्वयं प्रतिद्वंदी है, तेलंगाना में जो टीएसआर है, उसके सामने कांग्रेस लड़ रही है, तो वहां वो दोस्ती हो नहीं सकती। दिल्ली में केजरीवाल के सामने है, वो दोस्ती नहीं हो सकती। पंजाब में वो केजरीवाल के सामने होंगे, तो केजरीवाल से वो दोस्ती नहीं हो सकती, वो व्यक्तिगत संबंध भी नहीं हो सकते। क्योंकि कांग्रेस दिल्ली में, पंजाब में अपना वजूद बचाने के लिए उसे आम आदमी पार्टी से लड़ना होगा, क्योंकि बीजेपी का वोट परसेंटेज जो है फिक्स है दिल्ली में। और बीजेपी जो बहुत अथाह प्रयास कर रही है, अभी राजा साहब को ज्वाइन करवाया पंजाब में, अमरिंदर सिंह जी को, लेकिन उनका क्या वजूद है, उनके पॉलिटिकल पार्टी का क्या हश्र हुआ पिछले चुनाव में, क्या परसेंट ऑफ वोट मिला, ये भी सब लोग जानते हैं।
कैसे लोगों के डिपॉजिट जब्त हो गए वो भी जानते हैं। लेकिन बीजेपी के पास पंजाब में खोने के लिए कुछ नहीं है। यदि राजा साहब आते हैं तो कुछ तो मिलेगा, कुछ 1% वोट तो मिलेगा। और अकाली दल पे कहीं ना कहीं वो प्रेशर लाना चाहते हैं कि फिर से वापस आ जाएंगे। तो 2024 के चुनाव से ज्यादा पार्टी यदि जिंदा करना हो तो विपक्ष के साथ व्यक्तिगत संबंध तो रख सकते हैं, लेकिन गठबंधन चुनाव के पूर्व बहुत मुश्किल सा लगता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।